मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2340 के आसपास था और मैंने ये कहा था कि यहाँ से काफी चांसेस लग रहे हैं कि ये नीचे की तरफ मूव करेगा और यहाँ पर आप देखिएगा 40 तक। और अगर ये 40 को ब्रेक करता है तो वेट करिएगा, 35 तक भी जा सकता है। और लेकिन यहाँ से जो है वो इसके 2354 तक जाने के पूरे पूरे चांसेस थे, इसलिए मैंने नीचे का कोई एरिया ही नहीं बताया आपको। सीधी सीधी एक ही ट्रेड बताई थी कि ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और इस एरिया को अगर ये H4 में ब्रेक क्लोज करता है और स्टे करता है तो फिर ये मजीद ऊपर भी जा सकता है। और अगर ये ऐसा ना कर पाया तो फिर यहाँ से ये रिवर्स भी हो सकता है। मैंने ये कहा था कि 2354 से ऊपर जो है वो बाइंग फिलहाल मत देखिएगा। यहाँ से कंफर्म था कि यहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। बहुत से दोस्त ये सोचते होंगे, मैं जैसे बताता हूँ कि ऊपर भी जाना है, बाय के लिए भी बताता हूँ और सेल के लिए भी बताता हूँ, लेकिन मैं आप इसमें समझने की बात ये होती है कि मैं दोनों तरफ इसलिए बताता हूँ कि मार्केट, लेकिन साथ में ये जरूर बताता हूँ कि ज्यादा किस तरफ चांसेस हैं। मतलब ये समझने की बात है कि मैं अगर ये कह रहा हूँ कि ज्यादा चांसेस हैं कि ये यहाँ से बुलिश होगा तो फिर इसका मतलब ये है कि बाय की तरफ देखना है। और अगर ये होता है कि ज़्यादा चांसेस है कि ये नीचे की तरफ आए तो फिर नीचे की तरफ देखना है उसको। तो उसके लिए अब कन्फर्मेशंस की बात होती है। देखें कन्फर्मेशन क्या होती है। कुछ ऐसी जो है वो कन्फर्मेशन होती हैं जो ऑलरेडी मौजूद होती हैं। यहाँ पर कल जो था वो ऑलरेडी एक कन्फर्मेशन मौजूद थी जिसके बेस पे मैंने यही कहा कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा। मतलब यहाँ मेरे पास कंफर्मेशन ऑलरेडी मौजूद थी तो मैंने बता दिया कि ये सारा कुछ कर चुका है यहाँ पर जो इसने करना था। अब इसके पास 2354 तक जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। तो इस तरह की पोजीशन होती है। जैसे अब आप इसको इस तरह समझें कि ये मैंने कहा कि 2354 से ऊपर H4 का क्लोज लगे तो यहाँ पर आप वेट करिएगा स्टे का। अगर ये स्टे करता है तो ऊपर जाएगा। अब ये मुझे तो नहीं पता कि ये एक क्लोज ऊपर करने के बाद स्टे करेगा कि नहीं करेगा। मैं आपको बोलूंगा यहाँ से आप जो है वो बाय कर लें और यहाँ तक कर लें, लेकिन इस एरिया का तो नहीं पता ना। वो तो मार्केट जब आएगी यहाँ रिएक्ट करेगी, यहाँ पर जो पोजीशन बनेगी उसी के हिसाब से मार्केट की मूवमेंट होगी। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट ऑलरेडी जो है वो सारा सेटअप कंप्लीट कर चुकी होती है। इट मीन्स मैं आपको थोड़ा सा इस तरह ही समझा दूं कि ये एक रेजिस्टेंट एरिया था यहाँ पर, आपको पता है, उसको ये ब्रेक करके क्लोज कर चुका था और ये रीटेस्ट करना था इसको बस। और रीटेस्ट करने के बाद इसको इस रेजिस्टेंट को टेस्ट करना था। तो ये ऑलरेडी हुआ हुआ था, इसलिए मैंने ये आपको सीधी सीधी ट्रेड बता दी। तो यही होता है कि मार्केट मूवमेंट जो है वो हमारे लेवल्स के हिसाब से ही होती है, लेकिन बस यही है कि फॉलो करना होता है कि कहाँ पर क्या देखना है। अब ऑलरेडी मुझे कंफर्मेशन मिली तो मैंने आपको बता दिया। अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई कंफर्मेशन नहीं यहाँ की मुझे नहीं थी तो इस जोन पे जाके ये क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा नहीं करेगा, स्टे करेगा या सीधा जो ऊपर जाएगा, वो तो मार्केट जब आएगी यहाँ पर तब पता चलेगा। तो वहां पर तो मैं यही कहूंगा कि आप यहाँ पर फॉलो करें, लेकिन ये कि इंडिकेट कर देता हूँ कि ये एरिया जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा या फिर ये एरिया इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। इतना लेवल्स के ऊपर सिर्फ आपने ये समझना है तो मेरा ख्याल है कि कोई मुश्किल नहीं है। जबकि आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि H4 का क्लोज या फिर H1 का क्लोज, M15 के सेटअप, सारी चीज़ें आपके सामने होती है। अब यहाँ पर देखें H4 ही हम लगा के देखते हैं, ये एक क्लोज इसने ऊपर ब्रेक करके दिया और ये दूसरा नीचे दे दिया। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, एक क्लोज ऊपर दिया और दूसरा जो है वो नीचे दे दिया। जबकि ये 60 तक का एरिया मैंने बताया था कि 60 को ब्रेक करना चाहिए, लेकिन इसने कल 60 का ब्रेक नहीं कर पाया ये। और उसके बाद ये नीचे ही स्टे कर रहा है। जैसे इसने ऊपर एक क्लोज दिया था उसके बाद ये थर्ड कैंडल चल रहा है जो रेजिस्टेंट एरिया के नीचे ही मूव कर रहा है, क्लोज नहीं कर पा रहा ऊपर की साइड। तो ये सारी चीजें समझने की होती है। ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब हम देख लेते हैं कि आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे।
आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पोजीशन कुछ इस तरह बनी हुई है कि अभी ये इसने 60 को ब्रेक नहीं किया। ये जोन अगर पूरा ब्रेक होता, मतलब यहाँ तक जो 60 से ऊपर अगर ये शेडो ब्रेक भी होता तो यहाँ से बुलिश होने के चांसेस काफी हद तक थे। लेकिन ये है कि अभी तक इस एरिया को ब्रेक नहीं किया 60 को ऊपर की तरफ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसने जोन के अंदर 54 से ऊपर जो है H4 का एक क्लोज जरूर दिया है। तो अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि काफ़ी चांसेस है कि 47-42 पर आए ये। और अगर तो इसको स्टे करता है तो दोबारा देखिएगा इस एरिया तक। अगर ये इसको कोई छोटा-मोटा क्लोज भी M15 का एक क्लोज नीचे लगा के और ऊपर गया तो फिर यहाँ से काफ़ी चांसेस होंगे इस तरह नीचे आ जाएगा। और लेकिन ये है कि 42 से नीचे जो है वो अगर H4 का क्लोज करता है तो फिर एक अच्छी सेल जो है वो यहाँ तक मिल सकती है। ये 42 के नीचे H4 के क्लोज के बाद हम देख सकते हैं। उससे पहले तो मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर की तरफ जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो हमें बाइंग जो है वो अ, पूरी कंफर्मेशन के साथ देखनी है। अब सिचुएशन दोनों तरफ नजर आ रही है, क्योंकि देखें आप सपोर्ट के ऊपर मार्केट है, रेजिस्टेंस शेडो ब्रेक क्लोज ब्रेक है, लेकिन जोन ब्रेक नहीं है। जोन का ब्रेक ना होना जो है वो ये शो करता है कि हो सकता है वो रिजेक्ट भी हो चुका हो वक्ती तौर पर। वक्ती तौर का मतलब ये होता है कि ये अगर लेवल इसको स्टे ना दे पाया तो हो सकता है यहाँ से ही फिर ये दोबारा इस तरह कर सकता है, यहाँ से भी इस तरह ऊपर दोबारा रिवर्स के चांसेस होंगे। अब देखते हैं क्या करता है। मेरे ख्याल से अब हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि अगर तो ये इस एरिया को टेस्ट करता है अपना 47 वाले को, इसके इसको ब्रेक ना करे और यहाँ बुलिश साइन दिखाए तो फिर आप देखिएगा 60 तक, क्योंकि 60 से ऊपर हम बाइंग फिलहाल रिस्की रहेगा। इस 60 को टेस्ट करके फिर दोबारा गिर सकता है, क्योंकि यहाँ ये देखें ना, एक किलो ऊपर दिया फिर ये नीचे ही स्टे कर रहा है। ये नीचे स्टे करने का मतलब कुछ वीकनेस शो कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट दोबारा बनती है तो फिर ये इजीली 60 तक और 60 को ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अब ये है कि यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है, इस एरिया से अगर प्रॉपर रिजेक्शन लगती है, ये 63 को ब्रेक ना कर पाया तो ये दोबारा यहाँ तक भी आ जाएगा और यहाँ से नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ये एरिया जो है वैसे ऑलरेडी ब्रेक भी है ये वाला। और अगर ये इससे जो है वो इसको ये यहाँ स्टे ना कर पाए, इसके नीचे H4 का, ये ज़हन में रखिएगा, H4 का अगर क्लोज करता है तो ये दोबारा ट्राई करेगा, क्योंकि ये लेवल सारे सपोर्ट के ब्रेक करता हुआ आ रहा है। तो इसलिए ये मुझे यही लग रहा है कि ये अगर सपोर्ट भी ब्रेक करेगा तो दोबारा अपसाइड ये शेडो ब्रेक करना या फिर इस तरह करके और सपोर्ट को दोबारा फिर ये नीचे की तरफ मूव करेगा। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। ये एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा 30 से 27 वाला, ये वाला। इस एरिया के नीचे अगर निकलता है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक है, काफ़ी कंफ्यूज करेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ से अगर नीचे जाना होगा तो ये नीचे एकदम फास्ट आके इस एरिया को भी शायद ब्रेक करके और फिर दोबारा यहीं नीचे स्टे करने लग जाए। तो फिर हो सकता है इसके नीचे अगर H4 का क्लोज लगता है तो उसके बाद या H1 का भी अगर एक क्लोज, 2 क्लोज, 3 क्लोज का तो खैर मैंने बताया था आपको कि अगर 3 क्लोज करता है इसके नीचे-नीचे एक साथ तो फिर आप हम जो है वो इसको यहाँ तक देख सकते हैं। और अगर इस तरह की पोजीशन बनती है कि ये इससे नीचे तो आता है लेकिन एक साइड क्लोज फिर एक बुलिश, इस तरह करता-करता अगर इस एरिया तक आके और यहाँ से अगर ये सेटअप ऊपर की तरफ बनाता है तो ये दोबारा अपसाइड जा सकता है। लेकिन अपसाइड बाइंग तब होगी जब इसके ऊपर ब्रेक क्लोज करे इसको और फिर यहाँ पर स्टे करे, तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। इस तरह पोजीशन देखनी है आज, क्योंकि ये सारी इन एरियाज के अंदर जो पोजीशन बनी हुई है, जिस तरह लेवल्स अप और डाउन सारे ब्रेक किए हुए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लोज के बगैर जो है वो एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि वो जो है वो परेशानी का बायस बन सकती है। अगर इसको एक बड़ी सेलिंग करनी होती तो ये 54 को ब्रेक ना करता, इसने शेडो ब्रेक भी ना करता, लेकिन इसने ब्रेक किया, साथ में H4 का क्लोज भी दिया। तो यहाँ पर कुछ कदर ये माइंड बन रहा है कि इन एरियाज में से कहीं से बुलिश होने के भी चांसेस मौजूद हैं, लेकिन वो चांसेस तब हैं जब यहाँ पर आप सेटअप देखेंगे। लेकिन ये कि इसका ये कहने का मतलब ये है कि हमें ये इन एरियाज में सेलिंग
ध्यान से करनी है। सेल जो है वो बिना कंफर्मेशन नहीं करना, क्योंकि ऊपर की कंडीशन ऐसी है कि हो सकता है ये नीचे से कहीं से बुलिश हो जाए। तो मेरे ख्याल से, और साथ में ये कि न्यूज़ भी हैं आज, तो न्यूज़ के अंदर भी कोई जो है वो ध्यान रखिएगा। ऊपर से मंथली क्लोज करीब आ रहा है, मंथली क्लोज की वजह से भी मार्केट के अंदर जो है एक्स्ट्रा मूवमेंट हो सकती है। और मेरे ख्याल से मुझे जो अभी फिलहाल करंट पोजीशन लग रही है वो यही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।